मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि की विशेष बातों की चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि गुप्त नवरात्रि में जो कि 11 जुलाई से 18 जुलाई तक है, इस नवरात्रि में आप किसी भी एक दिन भी ये प्रयोग कर लें तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बाकी 9 दिन करें तो और भी अच्छी बात है, आप 6 दिन कर पाए और भी अच्छी बात है, 7 दिन कर पाए और भी अच्छी बात है, लेकिन एक दिन भी ये उपाय कर लें गुप्त नवरात्रि में तो बहुत शुभ माना जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप नवरात्रि में एक दिन तो ऐसा निकालिए जो इस पद्धति से ये उपाय कर लें। बाकी तो बहुत सी पूजा पाठ, देवी की आराधना, उपासना, व्रत किया जाता है, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो पद्धति आपको बताने जा रहा हूं उस पद्धति से नवरात्रि में यानी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन ये प्रयोग करें जो कि आपके लिए बहुत कल्याणकारक माना जाएगा। जीवन में मैंने कहा ना कि हर इंसान अपने भौतिक सुखों की चाह में, अपने परिवार को सुखमय जीवन देने की चाह में बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयत्न करता है, बहुत कुछ करता है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। नहीं हो पाने वाले थोड़े से निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मेरे कर्मों का फल है या मैंने ऐसा क्या किया, शायद माता मुझ पर प्रसन्न नहीं है। बहुत से कारण होते हैं। कहने का अर्थ यह है, हर इंसान की तमन्ना होती है उसकी मनोकामना पूरी हो। नवरात्रि, और वो भी उसमें गुप्त नवरात्रि, अपने आप में पावन मुहूर्त माना जाता है। जो कठोर से कठोर जो चीजें होती हैं, जो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो मनोकामना नहीं पूरी होती, उन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गुप्त नवरात्रि में खास प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के प्रयोग करने से हमें जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि आप अगर नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको लाभ मिलता है, आप अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस में, व्यवसाय में आपको लाभ मिलता है, आप अगर दुकान धंधा चलाते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है। लाभ मिलने का मतलब ये होता है कि उसमें आने वाली जो अड़चनें हैं वो आप अच्छी तरीके से टैकल कर लेते हैं, अच्छी तरीके से उसका सामना करते हुए उन विघ्न को आप नष्ट कर देते हैं इस प्रयोग के द्वारा या अपने कर्म के द्वारा, अपने भागदौड़ के द्वारा। तो इससे आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा आपके अंदर एक इम्यून पावर, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, बीमारी से, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, इनसे लड़ने की एक शक्ति आपके अंदर आती है। तो उसके लिए जो दिन माना जाता है वो गुप्त नवरात्रि का कोई भी एक दिन माना जाता है। बाकी आप सब दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक दिन भी अगर ये प्रयोग करते हैं गुप्त नवरात्रि में तो उसका लाभ आपको कई कई गुना ज्यादा मिलता है। आपको करना क्या चाहिए, पहले मैं उपाय बता देता हूं, फिर मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। करना क्या चाहिए, अपने सामने कोई लाल कपड़ा रखें, छोटा सा लाल कपड़ा रखें, या कोई स्टील की प्लेट हो, तांबे की प्लेट हो, उसमें भी चलेगा, वो भी चलेगा। और उसके ऊपर आप माता की चुनरी, जो लाल कलर की होती है, हरे कलर की होती है, गोल्डन कलर की होती है, बहुत से कलर की होती है। तो कहने का मतलब छोटी सी चुनरी आप ले लें, जो कि नवरात्रि के दिनों में आसानी से उपलब्ध है हर जगह पर। वो चुनरी ले लें, उसके ऊपर एक हल्दी का टुकड़ा रखें। हल्दी का टुकड़ा रखने के बाद खास तरीके की मुद्रा आपको लगानी है, यानी ये आपने कर लिया, एक तांबे की प्लेट या स्टील की प्लेट में आप चुनरी रखा, उसके ऊपर हल्दी का टुकड़ा रखा, उसके बाद आप खास तरीके की मुद्रा लगाएंगे, उसको योनि मुद्रा कहते हैं।
यानी इस तरीके से देखिए, ये मैंने ऐसे पकड़ लिया, बस ये अंगूठे को इस तरीके से कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से, ये देख लीजिए, ये योनि मुद्रा लगा के हमने ऐसे रख लिया, आगे चक्र पे ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें, योनि मुद्रा लगा के। याद रखें ये योनि मुद्रा है। इस तरीके से आपने ऐसे कर लिया, ये योनि मुद्रा लगा के 10 बार आपने प्राणायाम किया। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, जो कि 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशाय शत्रु उच्चाटय सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशाय शत्रु उच्चाटय सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशाय शत्रु उच्चाटय सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशाय शत्रु उच्चाटय सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशाय शत्रु उच्चाटय सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशाय शत्रु उच्चाटय सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशाय शत्रु उच्चाटय सिद्धिम देहि स्वाहा। ये मंत्र को 500 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मंत्र सिर्फ 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, और 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद इसमें किसी माला का उपयोग नहीं किया जाता। बस आपने ये मुद्रा लगाई, आंख बंद किया, 10 मिनट मंत्र का जाप किया। आपने 2 मिनट ये मंत्र का जाप किया कि याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो करने के बाद ये मुद्रा लगा के 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप किया। इसके बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर सकते हैं। बस ये अभ्यास आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो चुनरी होती है और जो हल्दी का टुकड़ा होता है, इसको चुन्नी में या तो बांध लो, चुन्नी के एक कोने में आप बांध लो गांठ लगा के, और बांध के आप इसको अपने घर के मंदिर में या कहीं भी रखो। इस प्रयोग से सबसे बड़ी खास बात है, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ पाता। उनका कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहा है तो वो सफल नहीं हो पाता। पहला फायदा ये। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको इनके दर्शन करके जाने चाहिए, या यह मंत्र का पाठ करके 11 पाठ करके जाना चाहिए, उसमें आपको फायदा होता है। अगर रेगुलर इसका जाप करते हैं रोज 11 बार, शत्रु हमेशा दूर रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा कि जिस घर में ये चीजें रखी जाती हैं, चुनरी के साथ हल्दी का गांठ मार के आप जिस घर में यह रखा रहता है, उस घर में नकारात्मक एनर्जी, ऊपरी साया कोई प्रवेश नहीं कर पाती। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की अड़चन आ रही है तो वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है, नष्ट होनी शुरू हो जाती है। ये आपको फायदा मिलता है। और उसके बाद आपकी आवाज में एक खास प्रकार का इफेक्ट शुरू हो जाता है, खास प्रकार का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आप मार्केटिंग क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपसे मिलना पसंद करते हैं। ये सब चीजों का लाभ मिलता है आपको, क्योंकि इसमें जो हलरीम बीज मंत्र है, ये माता बगलामुखी का बीज मंत्र माना जाता है। दुनिया का प्रचंड सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र माना जाता है। तो ये मंत्र का उपयोग जब आप करते हैं, और उसकी वजह से जो चुनरी और हल्दी बहुत काम में आ जाते हैं, उसको गांठ मार के आप रखो। और कोई भी, कहते हैं ना, एक बहुत टेंशन वाला काम, विवाद वाला कोई भी चीज के लिए आप जा रहे हो, किसी भी कहते हैं मुश्किल वाले काम में आप जा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसे काम के लिए आप जा रहे हो, तो ये इसके दर्शन करके, इसको हाथ जोड़ के या 11 बार ये मंत्र का पाठ करके आप जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको लाभ मिलता जा रहा है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये गुप्त नवरात्रि में आपको किसी भी एक दिन ये प्रयोग करना है। बाकी 3 दिन 4 दिन 9 दिन प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एक दिन ये प्रयोग करें। एक होता है शरद नवरात्रि, तो उसमें ये प्रयोग इतना सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें माता दुर्गा की आराधना करनी होती है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है, ये महाविद्या की साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए एक दिन भी ये मंत्र का आप प्रयोग करते हैं, ये विधि का प्रयोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपने अपने लिए एक प्रकार का इंश्योरेंस जैसा करवा लिया है। एक सुरक्षा आपने अपने लिए पक्की कर ली है। आप अपने लिए पक्की की है, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए एक प्रकार की सुरक्षा पक्की कर ली है। और ये आज के ज़माने में बहुत जरूरी चीज़ है।
आप धन कमाने में इतना व्यस्त हो गए कि आपने अपनी सुरक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। धन कमाने के साथ अगर आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते तो कभी भी आप ऊंचाई से नीचे आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि धन कमाने के साथ ही लोगों की नजरें भी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर उनको रोकता नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति उनको रोकती नहीं है, रोकती है, लेकिन जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तब आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति है उसका सामना नहीं कर पाती, तब आप ऊंचाई से अचानक नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप धन कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में सुरक्षा का ख्याल रखें। यही कारण है हम दो चीज लोगों को खास तौर पर सिखाते हैं, जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, कि आप लक्ष्मी से संबंधित कोई साधना करें और सुरक्षा से संबंधित कोई साधना करें। दोनों की जरूरत है एक दूसरे की। ये साधना आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और याद रखें, गुप्त नवरात्रि में तुरंत शुरू कर दें। आप चाहें बाकी के 9 दिन पूरा कर सकते हैं या गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन कर लें तो भी आपको फायदा होगा। गुप्त नवरात्रि में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, नहीं तो फिर किसी भी मंगलवार को कर ही सकते हैं, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि में कहते हैं ना कि 10 गुना ज्यादा मुहूर्त पावरफुल माना जाता है, तो उस दिन ये उपाय करें। तो शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि और आप इसको शुरू कर दें। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें बिना स्वार्थ के। धन्यवाद।